क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि गुरुवार का दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि धर्म, धैर्य और संरक्षण की दिव्य चेतना है। दर्शक बंधु, आज का यह गुरुवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन क्षण है जब जगत पालक भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के जीवन में उतरकर उनके भ्रम, भय, अस्थिरता और कष्टों का शांत और सुनिश्चित समाधान करते हैं। यह कथा सुनने की नहीं बल्कि अनुभव करने की यात्रा है, जहां चंचल मन को शांति मिलती है और भीतर विश्वास की ज्योति प्रज्वलित होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन पूर्ण श्रद्धा, शुद्ध भाव और स्थिर मन से भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त नकारात्मकता, ग्रह बाधाएं, मानसिक उलझने और बार बार आने वाली परेशानियां स्वतः शांत होने लगती हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही नारायण का स्मरण होते ही कष्टों का भार हल्का पड़ने लगता है। एक क्षण ठहर कर अपने भीतर झांकिए। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में स्थिरता नहीं है। कभी निर्णय लेने में मन डगमगा जाता है, कभी परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिलता और कभी लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप गुरुवार के इस दिव्य दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने बैठे हैं, तो यह केवल संयोग नहीं है, यह संकेत है कि स्वयं पालनहार आपको मार्ग दिखाने आए हैं। भगवान विष्णु यह नहीं देखते कि भक्त कितना सामर्थ्यवान है, वे यह देखते हैं कि भक्त का विश्वास कितना अडिग है। विष्णु जी केवल सृष्टि के रक्षक नहीं हैं, वे संतुलन की वह चेतना है जो अव्यवस्था को व्यवस्था में और चिंता को समाधान में बदल देती है। वे वह शक्ति है जो डगमगाते मन को स्थिरता देती है और टूटते विश्वास को सहारा बनकर थाम लेती है। यही कारण है कि यह कथा केवल कथा नहीं है, यह जीवन को संतुलित करने की साधना है। यह सिखाती है कि जब मनुष्य केवल अपने प्रयास पर नहीं बल्कि नारायण की कृपा पर भरोसा करना सीख लेता है, तब जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति भी मार्ग बन जाती है। कई बार मन चुपचाप पूछता है, मेरे जीवन में स्थिरता क्यों नहीं है? मेरे कार्य बार बार अटक क्यों जाते हैं? मेरे मन में इतनी अशांति क्यों रहती है? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह गुरुवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त का धैर्य और भगवान विष्णु का संरक्षण एक साथ सक्रिय होता है, तब समस्याएं स्वयं समाधान का रूप लेने लगती हैं। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को अपने हृदय में उतरने दीजिए, हर भाव को अपने जीवन से जोड़िए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने आचरण में भगवान विष्णु की मर्यादा, धैर्य और धर्म को अपनाएंगे। तो आइए चंचलता को विराम दीजिए, मन को शांत कीजिए, हृदय में विश्वास का दीप जलाइए और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन गुरुवार कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, एक बात स्मरण रखें, गुरुवार की यह कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा विश्वास और अधूरा फल छोड़ जाती है। इसीलिए निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग या केवल नारायण नाम का स्मरण आपके जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि का द्वार खोल दे। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में संतुलन आता है। जो इसे आगे बढ़ाता है, उस पर श्री हरि की कृपा निरंतर बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी कथाओं को आगे पहुंचाना केवल कार्य नहीं बल्कि धर्म और पुण्य है। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरव भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर गुरुवार आपको भगवान विष्णु की दिव्य कथाएं और जीवन को स्थिर व सफल बनाने वाले अमृत संदेश मिलते रहे। तो आइए जय श्री हरि विष्णु के पावन उद्घोष के साथ इस दिव्य गुरुवार विष्णु कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा उस प्राचीन युग की है जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। उस समय लोग राजा को केवल शासक नहीं बल्कि ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उन्हीं दिनों एक विशाल और वैभवशाली राज्य था जिसका नाम था सत्यपुर। सत्यपुर पर वर्षों से सूर्यवंशी राजवंश का शासन चला आ रहा था। उस समय के राजा का नाम था महाराज रुद्रसेन। जब महाराज रुद्रसेन का जन्म हुआ था, तब राज ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना करेगा। परंतु समय के साथ यह भविष्यवाणी धुंधली पड़ने लगी।
युवावस्था में पहुंचते पहुंचते महाराज का हृदय कठोर हो गया। वे क्रूर, अहंकारी और निर्दयी शासक बन गए। उनका शासन भय और अत्याचार पर आधारित था। प्रजा से जबरन श्रम करवाया जाता, पर बदले में उन्हें न अन्न मिलता न सम्मान। सत्यपुर राज्य में कुल 35 गांव थे। उन्हीं में से एक छोटा सा गांव था हरिद्वारिका। यह गांव साधनों से भले ही गरीब था, पर वहां के लोग सच्चे, मेहनती और दयालु थे। कोई भी यात्री या भूखा व्यक्ति वहां से निराश होकर नहीं लौटता था। इसी गांव में एक निर्धन परिवार रहता था, जो कच्ची मिट्टी और बांस से बने छोटे से घर में जीवन यापन करता था। इस घर में रहती थी एक सुशील कन्या, जिसका नाम था सुमेधा। सुमेधा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसका विश्वास था कि जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाए, तब श्रीहरि ही अंतिम आश्रय होते हैं। सुमेधा के पिता का नाम था हरिप्रसाद, जो एक साधारण खेतिहर मजदूर थे। वे दूसरों की भूमि पर काम करते थे, पर उनकी मेहनत की अधिकांश कमाई राजा के सिपाही छीन लेते थे। उसकी माता कमला देवी लंबे समय से रोगग्रस्त थीं। दुर्बल शरीर के बावजूद वे घर के छोटे मोटे कार्य करती और फिर थक कर विश्राम कर लेती। सुमेधा के 2 भाई थे, बड़ा भाई नंदन और छोटा भाई गोविंद। दोनों पास के धर्मप्रिय राज्य धर्मनगर में मजदूरी करने जाते थे, जहां का राजा न्यायप्रिय था। वहां उन्हें उनके श्रम का पूरा मूल्य मिलता था। उसी धन से घर चलता और माता का उपचार होता। एक प्रातःकाल सुमेधा ने स्नान कर तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित किया और भगवान विष्णु को जल अर्पित कर प्रार्थना की, हे नारायण, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए और हमें सत्य के मार्ग पर चलाइए। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए द्वार पर आए। सुमेधा ने बिना किसी संकोच के अपने घर का थोड़ा सा अन्न उन्हें अर्पित कर दिया। वह नहीं जानती थी कि यह दान उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का द्वार खोल रहा है। वृद्ध ब्राह्मण ने अन्न ग्रहण किया और सुमेधा की ओर देखकर मुस्कुराए। उनके नेत्रों में एक दिव्य प्रकाश था, जैसे वे केवल साधारण भिक्षुक नहीं, बल्कि किसी परम सत्य के वाहक हों। उन्होंने अपना दाहिना हाथ सुमेधा के सिर पर रखा और कहा, पुत्री, तुम्हारे हृदय की निर्मलता और दान की भावना देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ है। तुम्हारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, परंतु तुम्हारी आस्था अडिग रहेगी और अंततः तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें सभी संकटों से मुक्त करेगी। यह कहकर वे वृद्ध ब्राह्मण अदृश्य हो गए। सुमेधा चकित रह गई। उसने चारों ओर देखा, परंतु वे ब्राह्मण कहीं नजर नहीं आए। उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया हो। उसी दिन की दोपहर में जब सूर्य अपनी पूरी तपिश के साथ आकाश में चमक रहा था, महाराज रुद्रसेन के सैनिक हरिद्वारिका गांव में पहुंचे। उनके हाथों में लंबे भाले और तलवारें थीं। गांव के लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिप गए। सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था सेनापति दुर्योधन, जो अपनी क्रूरता के लिए पूरे राज्य में कुख्यात था। उसके चेहरे पर निर्दयता की रेखाएं स्पष्ट थीं और उसकी आंखों में किसी के प्रति दया का भाव नहीं था। सेनापति दुर्योधन ने गांव के मुखिया को बुलवाया। मुखिया का नाम था भोलानाथ। वे एक वृद्ध किंतु साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने कांपते हाथों से सेनापति के समक्ष उपस्थित होकर प्रणाम किया। सेनापति ने उन्हें घृणा भरी दृष्टि से देखा और गरजते हुए कहा, महाराज, रुद्रसेन का आदेश है कि इस गांव से 50 युवा स्त्री और पुरुष राजमहल में सेवा के लिए भेजे जाए। साथ ही इस वर्ष का कर 2 गुना करके तुरंत जमा किया जाए। भोलानाथ ने विनम्रता से कहा, सेनापति जी, हमारे गांव में इतने युवा नहीं हैं, और जो है वे अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं। कर भी हमने समय पर दिया है। कृपया महाराज से हमारी विनती करें कि हम पर दया करें। सेनापति ने क्रोध से अपनी तलवार म्यान से निकाली और भोलानाथ के गले पर रख दी। उसने कहा, तुम राजा के आदेश पर प्रश्न उठाते हो। तुम्हारी यह धृष्टता तुम्हें प्राणों से हाथ धो बैठने पर मजबूर कर देगी। 3 दिन के भीतर यदि यह आदेश पूरा नहीं हुआ तो पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया जाएगा। यह कहकर सेनापति और उसके सैनिक वापस लौट गए। गांव में हाहाकार मच गया। सभी ग्रामवासी मुखिया के घर पर एकत्रित हुए। कुछ रो रहे थे तो कुछ क्रोधित थे, परंतु सबके मन में भय था। वे जानते थे कि महाराज रुद्रसेन के क्रोध से बचना असंभव है। सुमेधा भी उस सभा में उपस्थित थी।
उसने गांव वासियों की व्यथा देखी। उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा कि यदि वह स्वयं को राजमहल में सेवा के लिए समर्पित कर दे तो शायद कुछ अन्य परिवारों को इस संकट से बचाया जा सके। उसने अपने पिता हरिप्रसाद से कहा, पिताजी, मैं राजमहल जाने के लिए तैयार हूं। यदि मेरे जाने से कुछ परिवारों को राहत मिलती है तो मुझे यह स्वीकार है। हरिप्रसाद का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, नहीं पुत्री, तुम हमारी इकलौती बेटी हो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। मैं तुम्हें उस क्रूर राजा के महल में कैसे भेज सकता हूं? सुमेधा ने धैर्य से कहा, पिताजी, भगवान विष्णु पर मेरा अटूट विश्वास है। वे मेरी रक्षा करेंगे। यदि मैं अपने गांव के लोगों की सहायता कर सकती हूं तो यही मेरा कर्तव्य है। उसकी माता कमला देवी ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, तेरा यह त्याग हम कभी नहीं भूलेंगे, परंतु तुझे वहां क्या यातनाएं सहनी पड़ेंगी, यह सोचकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। सुमेधा ने अपनी माता को गले लगाया और कहा, मां, आप चिंता न करें। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करती रहिएगा। अगले दिन प्रातःकाल सुमेधा ने तुलसी के पौधे के समक्ष अपनी अंतिम प्रार्थना की। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। जो भी परीक्षा आप मुझे देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगी। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकूं। उसी दिन गांव से 50 लोगों को चुना गया, जिनमें सुमेधा भी शामिल थी। उन सभी को बैलगाड़ियों में बिठाकर सत्यपुर के राजमहल की ओर ले जाया गया। रास्ते भर लोग रोते रहे और अपने प्रियजनों से विदा लेते रहे। सुमेधा ने पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा। उसकी आंखें नम थीं, परंतु उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। वह जानती थी कि जो भी आगे होगा वह उसे साहस के साथ सामना करना होगा। यात्रा लंबी और कठिन थी। 2 दिन की यात्रा के बाद वे सत्यपुर राजधानी में पहुंचे। राजधानी का वैभव देखकर सभी चकित रह गए। विशाल महल, सुनहरे द्वार, संगमरमर की मूर्तियां और चारों ओर फैली हुई समृद्धि। परंतु इस वैभव के पीछे छिपी हुई प्रजा की पीड़ा को कोई नहीं देख पाता था। उन सभी को महल के पिछले द्वार से अंदर ले जाया गया। वहां एक विशाल प्रांगण था जहां अन्य दास और दासियाओं कार्य कर रहे थे। सुमेधा को रसोई और सफाई के कार्य सौंपे गए। उसे एक छोटे से कमरे में रहने की व्यवस्था दी गई, जहां 5 अन्य दासियाओं भी रहती थीं। पहले ही दिन सुमेधा को महल की क्रूरता का अनुभव हो गया। यदि कोई दास या दासी कार्य में जरा सी भी चूक करता तो उसे कोड़ों से पीटा जाता। भोजन भी बहुत कम मिलता, और वह भी निम्न कोटि का। सुमेधा ने अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करती और अपने कार्य में लग जाती। उसकी मेहनत और सच्चाई को देखकर अन्य दासियाओं भी उससे प्रभावित हुईं। एक दिन महल की मुख्य दासी, जिसका नाम था कुमुदिनी, ने सुमेधा से पूछा, तुम इतनी कठिनाइयों में भी कैसे शांत रहती हो? तुम्हारे चेहरे पर कभी निराशा नहीं दिखती। सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मेरा विश्वास भगवान विष्णु पर है। वे सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह संकट भी एक परीक्षा है और मुझे इसे धैर्य से पार करना है। कुमुदिनी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारी आस्था सच में अद्भुत है। मैं यहां पिछले 10 वर्षों से हूं और मेरे भीतर से सारी आशा समाप्त हो चुकी है, परंतु तुम्हें देखकर लगता है कि शायद अभी भी कुछ अच्छा हो सकता है। इसी बीच महाराज रुद्रसेन के महल में एक विशेष आयोजन की तैयारी चल रही थी। राजा अपने पुत्र युवराज विक्रमादित्य का विवाह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से करना चाहते थे। इस विवाह के माध्यम से वे अपनी सैन्य शक्ति और बढ़ाना चाहते थे। युवराज विक्रमादित्य अपने पिता से बिल्कुल विपरीत थे। वे दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे, परंतु राजा रुद्रसेन के भय से वे खुलकर कुछ नहीं कह पाते थे। युवराज के मन में यह विवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु पिता की आज्ञा का पालन करना उनका कर्तव्य था। विवाह की तैयारियों में महल की सभी दासियों को दिन रात कार्य करना पड़ता था। सुमेधा को फूलों की सजावट का कार्य दिया गया। वह पूरी लगन से अपना कार्य करती। एक दिन जब वह महल के उद्यान में फूल तोड़ रही थी तो अचानक उसकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जो एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गहन चिंतन में लीन था। वह व्यक्ति और कोई नहीं, युवराज विक्रमादित्य थे। सुमेधा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने कार्य में लग गई। युवराज ने उसे देखा और उसकी सरलता और निष्ठा से प्रभावित हुए।
उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहां कब से हो? सुमेधा ने विनम्रता से उत्तर दिया, युवराज, मैं हरिद्वारिका गांव से हूं और कुछ सप्ताह पहले ही यहां लाई गई हूं। युवराज ने गंभीरता से कहा, मुझे झांत है कि मेरे पिता ने गांवों से बलपूर्वक लोगों को यहां लाया है। यह अन्याय है, परंतु मैं इसे रोकने में असमर्थ हूं। क्षमा करना। सुमेधा ने कहा, युवराज, आप क्षमा न मांगे, यह मेरा भाग्य है। परंतु मैं जानती हूं कि आप न्यायप्रिय हैं। एक दिन आप अवश्य इस राज्य में धर्म की स्थापना करेंगे। युवराज ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह विश्वास कैसे? सुमेधा ने उत्तर दिया, क्योंकि सत्य की सदा विजय होती है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म ही विजयी होता है। युवराज सुमेधा के शब्दों से गहरे प्रभावित हुए। उन्हें लगा जैसे इस साधारण दासी के भीतर असाधारण ज्ञान और विश्वास है। वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या वास्तव में वे इस राज्य में परिवर्तन ला सकते हैं। उसी रात महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। पड़ोसी राज्यों के राजा और सामंत आमंत्रित किए गए थे। महाराज रुद्रसेन अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। परंतु उस भोज में उपस्थित एक संत थे जिनका नाम था महर्षि वशिष्ठ। वे बहुत वर्षों से तपस्या कर रहे थे और उन्हें त्रिकालदर्शी माना जाता था। महाराज ने उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानित स्थान पर बैठाया। भोज के मध्य महर्षि वशिष्ठ ने अचानक खड़े होकर कहा, राजन, तुम्हारे इस वैभव के पीछे असंख्य लोगों के आंसू छिपे हैं। तुम्हारा अन्याय आकाश को छू रहा है। यदि तुमने अपने मार्ग को नहीं बदला तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। महाराज रुद्रसेन क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने गरज कर कहा, तुम एक साधु होकर मेरे सम्मुख ऐसा कहने का साहस करते हो? मैं इस राज्य का स्वामी हूं और जो चाहूं वह कर सकता हूं। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, राजन, शक्ति और अहंकार में अंतर है। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। यह ब्रह्मांड धर्म के नियमों से संचालित होता है। जो धर्म के विरुद्ध जाता है उसका पतन अवश्यंभावी है। महाराज ने आदेश दिया कि महर्षि को बंदी बना लिया जाए। परंतु जैसे ही सैनिक उनकी ओर बढ़े, महर्षि ने अपनी तपस्या के बल पर एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की, जिससे सभी सैनिक पीछे हट गए। महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं राजन। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने पापों का प्रायश्चित करो और धर्म के मार्ग पर लौट आओ, अन्यथा तुम्हारा अंत अत्यंत दुखद होगा। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ वहां से चले गए। महाराज का मुख क्रोध से लाल हो गया था। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जितने भी साधु संत राज्य में हैं, उन सभी को बंदी बना लिया जाए। उनका मानना था कि ये लोग प्रजा को उनके विरुद्ध भड़काते हैं। युवराज विक्रमादित्य ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, पिताजी, महर्षि वशिष्ठ एक महान संत हैं। उनके वचनों में सत्य है। हमें उनकी बात सुननी चाहिए। महाराज ने क्रोध से कहा, तुम भी उनका पक्ष लेते हो? तुम मेरे पुत्र हो या मेरे शत्रु? मैं नहीं चाहता कि तुम इस विषय में कोई हस्तक्षेप करो। युवराज चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि उनके पिता का हृदय पूरी तरह से कठोर हो चुका है। अगले कुछ दिनों में राज्य में और अधिक अत्याचार बढ़ गए। साधु संतों को बंदी बनाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, प्रजा पर और अधिक कर लगाए गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें इस अत्याचारी राजा से मुक्ति मिले। इसी बीच सुमेधा ने महल में एक रहस्य की खोज की। एक दिन जब वह महल के तहखाने में सफाई कर रही थी तो उसे एक पुराना कक्ष मिला, जिसमें अनेक प्राचीन ग्रंथ और धार्मिक वस्तुएं रखी हुई थीं। उसे समझ आया कि यह कक्ष संभवतः महाराज के पूर्वजों का था, जो धर्मपरायण थे। उसने वहां एक विशेष पुस्तक देखी जिस पर सूर्यवंश का चिन्ह बना हुआ था। उसने उस पुस्तक को खोला और पढ़ना शुरू किया। उस पुस्तक में लिखा था कि सूर्यवंश के प्रत्येक राजा को धर्म का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई राजा धर्म का त्याग करता है तो उसका वंश नष्ट हो जाता है, परंतु यदि कोई सच्चा भक्त उस राजा का हृदय परिवर्तन कर दे तो वो वंश की रक्षा हो सकती है। सुमेधा ने यह पढ़कर सोचा कि शायद यह उसका ही कर्तव्य है कि वह महाराज रुद्रसेन का हृदय परिवर्तन करे। परंतु यह कार्य अत्यंत कठिन था। एक साधारण दासी भला एक क्रूर राजा को कैसे बदल सकती है? उसी रात सुमेधा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की।
उसने कहा, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं जानती हूं कि यह कार्य कठिन है, परंतु यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूं। उस रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, पुत्री, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें महाराज रुद्रसेन के हृदय में धर्म का बीज बोना होगा। यह कार्य अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं। तुम्हें धैर्य, साहस और अटूट विश्वास की आवश्यकता होगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। सुमेधा प्रातःकाल उठी और उसने अपने मन को दृढ़ किया। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह महाराज से भेंट करेगी और उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करेगी। उसने कुमुदिनी से पूछा, दीदी, क्या महाराज से भेंट करने का कोई उपाय है? कुमुदिनी ने आश्चर्य से पूछा, तुम महाराज से क्यों मिलना चाहती हो? यह अत्यंत खतरनाक है। यदि तुमने कुछ ऐसा कहा जो उन्हें पसंद न आया तो वे तुम्हें मृत्युदंड दे सकते हैं। सुमेधा ने कहा, मुझे यह जोखिम उठाना होगा। यह मेरा कर्तव्य है। कुमुदिनी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है। प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि को महाराज अपने निजी उद्यान में भ्रमण करते हैं। वहां कोई सैनिक नहीं होता। यदि तुम साहस कर सको तो वहां जा सकती हो। अगली पूर्णिमा कुछ दिनों में ही थी। सुमेधा ने उस दिन की प्रतीक्षा करनी शुरू की। उसने प्रतिदिन भगवान विष्णु से प्रार्थना की और अपने मन को शांत रखा। वह जानती थी कि यह कार्य उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। इधर युवराज विक्रमादित्य अपने विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे, परंतु उनका मन अशांत था। वे सुमेधा के शब्दों को भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कुछ करना चाहिए, परंतु क्या यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक दिन युवराज अपने मित्र और सलाहकार मंत्री सुधाकर से मिले। मंत्री सुधाकर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। युवराज ने उनसे अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा, मंत्री जी, मैं इस राज्य की दशा देखकर अत्यंत दुखी हूं। मेरे पिता का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रजा त्रस्त है। मैं क्या करूं? मंत्री सुधाकर ने कहा, युवराज, आपका हृदय कोमल है और आप न्याय के पक्षधर हैं, परंतु जब तक महाराज जीवित हैं आप कुछ नहीं कर सकते। आपको धैर्य रखना होगा। जब आप राजा बनेंगे तब आप इस राज्य में धर्म की स्थापना कर सकेंगे। युवराज ने निराशा से कहा, परंतु तब तक कितने निर्दोष लोग पीड़ित होंगे। मैं इस प्रतीक्षा को सहन नहीं कर पा रहा हूं। मंत्री ने कहा, युवराज, कभी कभी परिवर्तन के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, परंतु यदि आप चाहें तो गुप्त रूप से प्रजा की सहायता कर सकते हैं। आप अपने विश्वस्त लोगों के माध्यम से गरीबों को अन्न और वस्त्र भिजवा सकते हैं। युवराज को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे गुप्त रूप से गांवों में जाकर जरूरतमंदों की सहायता करें। इस कार्य में उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का उपयोग किया। धीरे धीरे प्रजा में यह बात फैलने लगी कि युवराज विक्रमादित्य उनके हितैषी हैं। लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ने लगा, परंतु महाराज रुद्रसेन को इस बात का पता चल गया। उन्होंने युवराज को अपने सम्मुख बुलाया और क्रोध से पूछा, तुम मेरी आज्ञा के बिना प्रजा की सहायता कर रहे हो। तुम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। युवराज ने साहस से कहा, पिताजी, मैं कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा हूं। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। एक राजकुमार का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। महाराज ने गरज कर कहा, तुम्हारा कर्तव्य है मेरी आज्ञा का पालन करना। तुम यह सब बंद कर दो, अन्यथा मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा। युवराज चुप हो गए, परंतु उनके मन में विद्रोह की चिंगारी जल उठी। उन्होंने सोचा कि यदि उनके पिता इसी प्रकार अत्याचार करते रहे तो एक दिन प्रजा स्वयं विद्रोह कर देगी। पूर्णिमा की रात्रि आ गई। चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में चमक रहा था। सुमेधा ने अपने कक्ष से बाहर निकलकर महल के निजी उद्यान की ओर प्रस्थान किया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, परंतु उसका मन दृढ़ था। वह जानती थी कि यह क्षण उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। जब वह उद्यान में पहुंची तो उसने देखा कि महाराज रुद्रसेन एक संगमरमर की बेंच पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। सुमेधा ने धीरे से उनके समीप जाकर प्रणाम किया। महाराज चौंक गए। उन्होंने क्रोध से पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आई?
क्या तुम्हें नहीं पता कि इस उद्यान में किसी को आने की अनुमति नहीं है? सुमेधा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी एक दासी हूं, मैं आपसे कुछ निवेदन करने आई हूं। महाराज ने कहा, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, परंतु मूर्खतापूर्ण भी। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इसी क्षण मृत्युदंड दे सकता हूं। सुमेधा ने शांति से कहा, महाराज, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। मैं आपसे केवल यह निवेदन करने आई हूं कि आप अपने मार्ग पर पुनर्विचार करें। आपके पूर्वज धर्मपरायण थे, उन्होंने इस राज्य को धर्म की नींव पर खड़ा किया था, परंतु आप उस धर्म को भूल गए हैं। महाराज ने हंसकर कहा, तुम मुझे धर्म का उपदेश देने आई हो? तुम एक साधारण दासी हो और मैं इस विशाल राज्य का स्वामी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान दूंगा? सुमेधा ने कहा, महाराज, मैं जानती हूं कि आप शक्तिशाली हैं, परंतु शक्ति अस्थायी है। जो चीज स्थायी है वह है धर्म। आपके पास सब कुछ है, परंतु क्या आपके मन में शांति है? क्या आप रात्रि को चैन से सो पाते हैं? महाराज का चेहरा गंभीर हो गया। सुमेधा के शब्दों ने उनके हृदय को छू लिया। वास्तव में वे कई महीनों से ठीक से नहीं सो पा रहे थे। उन्हें बार बार बुरे स्वप्न आते थे, जिनमें वे अपने पूर्वजों को देखते थे जो उन्हें धिक्कारते थे, परंतु उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी बातों में कोई सार नहीं है। मैं जो कर रहा हूं वह राज्य के हित में है। प्रजा को कठोरता से नियंत्रित करना आवश्यक है। सुमेधा ने कहा, महाराज, कठोरता और अत्याचार में अंतर है। आप प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। आपके राज्य में भूख और दरिद्रता है। लोग आपसे नहीं, आपके भय से आपका सम्मान करते हैं। क्या यही वह राज्य है जो आपके पूर्वजों ने बनाया था? महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ, अब तुम यहां से चली जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। सुमेधा ने अंतिम बार कहा, महाराज, मैं जा रही हूं, परंतु आपसे एक अंतिम निवेदन है। कृपया एक बार अपने हृदय की सुनिए। वहां अभी भी धर्म की एक छोटी सी चिंगारी शेष है, उसे बुझने न दीजिए। यह कहकर सुमेधा वहां से चली गई। महाराज रुद्रसेन उसके जाने के बाद लंबे समय तक वहीं बैठे रहे। उनके मन में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। उन्हें अपने बचपन की याद आई, जब उनके पिता उन्हें धर्म और न्याय की शिक्षा दिया करते थे। उन्हें याद आया कि कैसे उनके पिता प्रजा की सेवा को अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे, परंतु फिर उनके मन में अहंकार ने प्रवेश किया। उन्होंने सोचा कि वे एक दासी की बातों में क्यों आ रहे हैं। वे महाराज हैं और उन्हें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन महाराज ने आदेश दिया कि सुमेधा को बंदी बना लिया जाए। सैनिकों ने सुमेधा को पकड़ लिया और उसे कारागार में डाल दिया। कुमुदिनी और अन्य दासियां यह देखकर बहुत दुखी हुईं। कुमुदिनी ने युवराज विक्रमादित्य से सुमेधा को छुड़ाने की प्रार्थना की। युवराज तुरंत अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी, इस दासी ने क्या अपराध किया है? उसे बंदी क्यों बनाया गया है? महाराज ने कहा, उसने मुझसे धर्म का उपदेश देने का साहस किया, यह अपराध है। युवराज ने कहा, पिताजी, यदि कोई सत्य बोले तो वह अपराध नहीं होता, कृपया उसे मुक्त कर दीजिए। महाराज ने क्रोध से कहा, तुम फिर मेरे निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि यदि तुमने फिर हस्तक्षेप किया तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। युवराज निराश होकर लौट गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी भी तरह सुमेधा को मुक्त करवाएंगे। उन्होंने रात्रि के समय गुप्त रूप से कारागार में जाने का निश्चय किया। सुमेधा कारागार में बंद थी, परंतु उसका मन शांत था। वह जानती थी कि उसने अपना कर्तव्य किया है। वह भगवान विष्णु का स्मरण करती रही और प्रार्थना करती रही। उसी रात उसे फिर से स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, पुत्री, तुमने साहस का परिचय दिया है। तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा, परंतु घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुमेधा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सभी परीक्षाओं को पार कर सकूं। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगली प्रातःकाल जब सुमेधा की आंख खुली तो उसने देखा कि कारागार का द्वार खुला हुआ है और वहां युवराज विक्रमादित्य खड़े हैं। युवराज ने कहा, सुमेधा, तुम यहां से निकल सकती हो। मैंने प्रहरियों को सुला दिया है, तुम गांव की ओर भाग जाओ। सुमेधा ने कहा, युवराज, मैं भाग नहीं सकती,
यदि मैं भागी तो आप पर संकट आएगा। मैं यहीं रहूंगी। युवराज ने आश्चर्य से कहा, परंतु तुम्हें यहां कष्ट होगा, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। सुमेधा ने कहा, युवराज, अन्याय सहना भी कभी कभी आवश्यक होता है। यदि मेरे कष्ट से महाराज का हृदय परिवर्तन हो सकता है तो मैं यह कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। युवराज सुमेधा की निष्ठा और त्याग को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, तुम वास्तव में असाधारण हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। यह कहकर युवराज वहां से चले गए। सुमेधा फिर से अपनी प्रार्थना में लीन हो गई। कुछ दिनों के बाद राज्य में एक अनहोनी घटना घटी। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और भयंकर तूफान आने लगा। बिजली चमकने लगी और वर्षा इतनी तेज हुई कि नदियां उफनने लगी। पूरा राज्य जलमग्न हो गया, फसलें नष्ट हो गईं और अनेक लोग बेघर हो गए। महाराज रुद्रसेन ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि यह आपदा क्यों आई है। राज ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, यह देवताओं का कोप है। आपने धर्म का त्याग किया है और अत्याचार किए हैं, इसलिए देवता क्रोधित हैं। महाराज ने कहा, यह सब मूर्खता है। यह केवल प्रकृति की एक सामान्य घटना है। परंतु आपदा बढ़ती गई। अब रोग भी फैलने लगे, लोग मरने लगे, महल में भी भोजन की कमी होने लगी। महाराज चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक रात महाराज को स्वप्न में अपने पूर्वजों के दर्शन हुए। उनके पूर्वजों ने कहा, रुद्रसेन, तुमने हमारे वंश को कलंकित किया है। तुमने धर्म का त्याग किया है। यदि तुमने अपने मार्ग को नहीं बदला तो यह राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। महाराज घबरा कर उठ गए। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने सोचा कि क्या वास्तव में यह सब उनके पापों का फल है। अगले दिन महाराज ने महर्षि वशिष्ठ को बुलवाया। महर्षि आए और महाराज ने उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, महर्षि, मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपने अहंकार में अंधा हो गया। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस संकट से कैसे बाहर निकल सकता हूं। महर्षि ने कहा, राजन, यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो और धर्म के मार्ग पर लौट आओ तो अभी भी समय है। तुम्हें सबसे पहले उन सभी लोगों से क्षमा मांगनी होगी जिन पर तुमने अत्याचार किए हैं। तुम्हें अपने कारागार में बंद सभी निर्दोष लोगों को मुक्त करना होगा। तुम्हें प्रजा पर से सभी अनुचित कर हटाने होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने हृदय को कोमल बनाना होगा। महाराज ने कहा, महर्षि, मैं यह सब करूंगा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। महर्षि ने कहा, राजन, सबसे पहले तुम उस दासी को मुक्त करो जिसने तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने का प्रयास किया था। उसकी निष्ठा और साहस अद्वितीय है। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि सुमेधा को कारागार से मुक्त किया जाए और उसे सम्मान के साथ महल में लाया जाए। जब सुमेधा महाराज के सम्मुख उपस्थित हुई तो महाराज ने उसके चरणों में सिर झुकाया। उन्होंने कहा, सुमेधा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुमने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया, परंतु मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आज मैं समझ गया हूं कि तुम सही थी। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। सुमेधा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी गलती स्वीकार की है और यही सबसे बड़ा साहस है। अब आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। महाराज ने कहा, मैं वचन देता हूं कि अब से मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा। मैं अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। महाराज रुद्रसेन ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाकर आदेश दिया कि सभी कारागारों में बंद निर्दोष लोगों को मुक्त किया जाए, सभी अनुचित कर हटा दिए जाए, प्रजा को भोजन और आश्रय प्रदान किया जाए, गांवों में चिकित्सा शिविर लगाए जाए। उन्होंने स्वयं राजमहल के द्वार खोल दिए और प्रजा से मिलने लगे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से उनकी समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का प्रयास किया। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन दिखने लगा। आपदा भी धीरे धीरे कम होने लगी। बादल छोटने लगे और सूर्य फिर से चमकने लगा। नदियां अपने मार्ग पर लौट आईं। लोगों ने फिर से अपने घर बनाने शुरू किए। महाराज ने सुमेधा को राजदरबार में विशेष स्थान दिया। उन्होंने कहा कि सुमेधा उनकी आध्यात्मिक मार्गदर्शक होंगी। सुमेधा ने विनम्रता से यह सम्मान स्वीकार किया, परंतु उसने कहा कि वह केवल भगवान विष्णु की सेवा करना चाहती है। महाराज ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे महल में एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया जहां वह भगवान की पूजा कर सकती थी। युवराज विक्रमादित्य अत्यंत प्रसन्न हुए।
उन्होंने सुमेधा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, सुमेधा, तुमने वह कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। तुमने मेरे पिता का हृदय परिवर्तन कर दिया। सुमेधा ने कहा, युवराज, यह मेरा कार्य नहीं था, यह भगवान विष्णु की कृपा थी। उन्होंने ही सब कुछ किया, मैं तो केवल एक माध्यम थी। इसके बाद महाराज ने राज्य में अनेक सुधार किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया, गरीबों के लिए अन्न भंडार बनवाए, विद्यालय और चिकित्सालय खोले, मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, साधु संतों का सम्मान किया। धीरे धीरे सत्यपुर फिर से एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य बन गया। प्रजा में खुशहाली लौट आई। लोग फिर से महाराज का सम्मान करने लगे, परंतु इस बार यह सम्मान भय से नहीं बल्कि प्रेम से था। एक दिन सुमेधा ने महाराज से अपने गांव हरिद्वारिका जाने की अनुमति मांगी। उसने कहा, महाराज, मुझे अपने माता पिता और भाइयों से मिलना है, मैं उन्हें देखना चाहती हूं। महाराज ने कहा, अवश्य सुमेधा, तुम अपने परिवार से मिलो, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्र ही लौट आओ। तुम्हारी उपस्थिति इस महल में शांति और पवित्रता लाती है। महाराज ने सुमेधा के लिए एक रथ और सुरक्षा के लिए सैनिकों की व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने सुमेधा के परिवार के लिए स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्र भेजे। जब सुमेधा अपने गांव हरिद्वारिका पहुंची तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए एकत्रित हो गया। उसके माता पिता ने उसे देखकर आंसू बहाए। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तू सुरक्षित वापस आ गई। हम तेरे लिए रोज प्रार्थना करते थे। सुमेधा के भाई नंदन और गोविंद भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बहन के साहस की प्रशंसा की। सुमेधा ने अपने परिवार को सारी घटनाएं सुनाई। उसने बताया कि कैसे भगवान विष्णु की कृपा से महाराज का हृदय परिवर्तन हुआ। उसकी माता कमला देवी ने कहा, बेटी, तूने हम सबका नाम रोशन किया है। तेरी आस्था और साहस ने एक पूरे राज्य को बदल दिया। सुमेधा ने अपने गांव में कुछ दिन बिताए। उसने गांव वासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि अब महाराज बदल चुके हैं और वे सभी की भलाई के लिए कार्य करेंगे। गांव वासियों ने सुमेधा का सम्मान किया और उसे आशीर्वाद दिया। जब सुमेधा वापस राजधानी के लिए प्रस्थान करने लगी तो उसके पिता हरिप्रसाद ने कहा, बेटी, तू हमारे लिए गर्व की बात है। भगवान तुझे सदा सुरक्षित रखे। सुमेधा ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और वापस राजधानी की ओर चल पड़ी। जब वह राजधानी पहुंची तो महाराज और युवराज दोनों ने उसका स्वागत किया। इसके बाद राज्य में शांति और समृद्धि का युग आरंभ हुआ। महाराज रुद्रसेन ने अपने शेष जीवन में धर्म और न्याय की स्थापना की। उन्होंने अनेक यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करवाए, गरीबों की सेवा की। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अन्य राज्यों के राजा भी उनसे मिलने आने लगे और उनके परिवर्तन की कहानी सुनकर प्रभावित हुए। युवराज विक्रमादित्य का विवाह भी हो गया। उनकी पत्नी एक सुशील और धर्मपरायण राजकुमारी थी। युवराज और उनकी पत्नी ने मिलकर राज्य की सेवा की। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने महाराज को बुलाया और कहा, राजन, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। तुम्हारा हृदय अब पवित्र हो चुका है, परंतु मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। जो दासी तुम्हारे हृदय परिवर्तन का कारण बनी, उसका जन्म साधारण नहीं है। वह एक दिव्य आत्मा है जो इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुई है। तुम्हें उसका सदा सम्मान करना चाहिए। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, महर्षि, क्या सुमेधा कोई देवी है? महर्षि ने कहा, नहीं राजन, वह मनुष्य ही है, परंतु उसकी आस्था और निष्ठा इतनी प्रबल है कि भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ऐसी आत्माएं युगों में एक बार जन्म लेती है। महाराज ने सुमेधा को और भी अधिक सम्मान देना शुरू किया। उन्होंने उसके नाम पर एक धर्मशाला बनवाई, जहां गरीब और असहाय लोगों को भोजन और आश्रय मिलता था। सुमेधा ने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा करती और लोगों को धर्म का उपदेश देती। उसके उपदेश सरल परंतु गहरे अर्थ वाले होते थे। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आते थे। एक दिन एक वृद्ध महिला सुमेधा के पास आई। वह बहुत दुखी थी। उसने कहा, देवी, मेरा पुत्र बहुत बीमार है। चिकित्सकों ने कह दिया है कि उसे बचाया नहीं जा सकता। कृपया मेरी सहायता करें। सुमेधा ने उस महिला को सांत्वना दी। उसने कहा, माता जी, भगवान पर विश्वास रखिए।
मैं आपके पुत्र के लिए प्रार्थना करूंगी। सुमेधा ने पूरी रात भगवान विष्णु की आराधना की। उसने प्रार्थना की कि यदि यह भगवान की इच्छा हो तो उस युवक को स्वस्थ कर दे। अगले दिन प्रातःकाल वह वृद्ध महिला फिर से आई, परंतु इस बार उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। उसने कहा, देवी, आपकी प्रार्थना ने चमत्कार कर दिया। मेरा पुत्र रात्रि में स्वस्थ हो गया। आप सच में देवी हैं। सुमेधा ने विनम्रता से कहा, माता जी, मैं कोई देवी नहीं हूं। यह भगवान विष्णु की कृपा है। आप उनका धन्यवाद करें। इस घटना के बाद सुमेधा की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग उसे चमत्कारी मानने लगे, परंतु सुमेधा ने कभी भी अपने को विशेष नहीं समझा। वह सदा विनम्र रही और भगवान का गुणगान करती रही। समय बीतता गया। महाराज रुद्रसेन वृद्ध हो गए। उन्होंने अपना राज्य युवराज विक्रमादित्य को सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने अपने शेष जीवन को धर्म और तपस्या में बिताया। युवराज विक्रमादित्य अब महाराज विक्रमादित्य बन गए। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को और भी मजबूत किया। उन्होंने राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले, कन्याओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। महाराज विक्रमादित्य ने सुमेधा को अपना मुख्य सलाहकार बनाया। वे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सुमेधा से परामर्श करते थे। सुमेधा ने हमेशा उन्हें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की सलाह दी। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा ने सत्यपुर पर आक्रमण कर दिया। वह राजा अत्यंत क्रूर और लालची था। वह सत्यपुर की समृद्धि को देखकर ईर्ष्या करता था। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, परंतु युद्ध से पहले उन्होंने सुमेधा से परामर्श किया। सुमेधा ने कहा, महाराज, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहले आप शांति का प्रयास करें। यदि वह राजा शांति से बात करने को तैयार हो तो वो युद्ध टल सकता है। महाराज ने सुमेधा की सलाह मानी। उन्होंने उस राजा के पास एक दूत भेजा और शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा, परंतु वह राजा इतना अहंकारी था कि उसने दूत का अपमान किया और युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध अपरिहार्य हो गया। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी सेना का नेतृत्व किया। युद्ध भीषण था। दोनों पक्षों में भारी क्षति हुई, परंतु अंततः महाराज विक्रमादित्य की सेना विजयी हुई। उस क्रूर राजा को पराजित किया गया। युद्ध के बाद महाराज विक्रमादित्य के सामने यह प्रश्न आया कि पराजित राजा के साथ क्या किया जाए। कुछ मंत्रियों ने कहा कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए। कुछ ने कहा कि उसे आजीवन कारावास दिया जाए। महाराज ने फिर से सुमेधा से परामर्श किया। सुमेधा ने कहा, महाराज, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप उसे क्षमा कर दें और उसे सही मार्ग दिखाएं तो शायद उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाए। याद रखिए कि आपके पिता का भी हृदय परिवर्तन हुआ था। महाराज ने सुमेधा की बात मानी। उन्होंने उस पराजित राजा को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, परंतु तुम्हें वचन देना होगा कि तुम अब धर्म के मार्ग पर चलोगे और अपनी प्रजा के साथ न्याय करोगे। वह राजा महाराज विक्रमादित्य की उदारता से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और वचन दिया कि वह अब धर्म के मार्ग पर चलेगा। उसने कहा, महाराज, आपकी क्षमा ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं आपका अणी हूं। इसके बाद वह राजा अपने राज्य लौट गया और वास्तव में उसने अपने वचन का पालन किया। उसने अपने राज्य में भी सुधार किए और एक न्यायप्रिय राजा बन गया। दोनों राज्यों के बीच मैत्री स्थापित हो गई। इस घटना के बाद सुमेधा की ख्याति और भी दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे कि सत्यपुर में एक महान संत हैं जिनकी सलाह से राज्य में शांति और समृद्धि है। अनेक राजा सुमेधा से मिलने आने लगे। एक दिन एक युवा ब्राह्मण सुमेधा के पास आया। उसका नाम था विद्यासागर। वह अत्यंत विद्वान था और अनेक शास्त्रों का झाता था, परंतु उसके मन में एक प्रश्न था जो उसे बेचैन किए हुए था। उसने सुमेधा से पूछा, माताजी, मैं अनेक वर्षों से शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूं। मैंने सभी वेद पुराण पढ़े हैं, परंतु मुझे मोक्ष का मार्ग नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे बताइए कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, शास्त्रों का ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष के लिए भक्ति और कर्म दोनों आवश्यक हैं। तुम्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी होगी। विद्यासागर ने कहा,
परंतु माताजी भक्ति कैसे करें? मैं मंदिर जाता हूं, पूजा करता हूं, परंतु मुझे कुछ विशेष अनुभव नहीं होता। सुमेधा ने कहा, पुत्र, भक्ति बाहरी क्रियाओं में नहीं, भीतरी भावना में है। तुम्हें अपने हृदय को पवित्र बनाना होगा। सभी प्राणियों में भगवान को देखना होगा। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो यह समझो कि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। यही सच्ची भक्ति है। विद्यासागर सुमेधा के शब्दों से गहरे प्रभावित हुआ। उसने सुमेधा की शिष्यता ग्रहण कर ली और उनके साथ रहकर भक्ति और सेवा का मार्ग सीखने लगा। धीरे धीरे सुमेधा के अनेक शिष्य हो गए। उसने उन सभी को भक्ति और सेवा का मार्ग सिखाया। उसके शिष्य विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की सेवा करने लगे। वे रोगियों की सेवा करते, असहायों की सहायता करते और धर्म का प्रचार करते। इस प्रकार सत्यपुर राज्य धर्म और भक्ति का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। राज्य में मंदिर, विद्यालय और धर्मशालाएं बनने लगी। चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। एक दिन सुमेधा ने अनुभव किया कि उसका समय अब समाप्त होने वाला है। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें अंतिम उपदेश दिया। उसने कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मेरा समय अब पूरा हो गया है। मैं इस नश्वर शरीर को त्यागने वाली हूं, परंतु तुम सब निराश मत होना। भगवान सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है और लोगों की सेवा करते रहना है। शिष्यों ने रोते हुए कहा, माताजी, हमें छोड़कर मत जाइए। हम आपके बिना क्या करेंगे? सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही हूं। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम संकट में होगे, भगवान का स्मरण करना। वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महाराज विक्रमादित्य भी सुमेधा से मिलने आए। उन्होंने कहा, माताजी, आपने मेरे पिता का और इस पूरे राज्य का उद्धार किया। हम सब आपके आर्णी हैं। सुमेधा ने कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब भगवान विष्णु की कृपा थी। आप धर्म के मार्ग पर चलते रहे और अपनी प्रजा की सेवा करते रहे। यही मेरी अंतिम इच्छा है। कुछ दिनों के बाद सुमेधा ने अपना शरीर त्याग दिया। उसकी मृत्यु पर पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए आए। महाराज विक्रमादित्य ने उसका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया। सुमेधा की स्मृति में एक भव्य मंदिर बनवाया गया, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ सुमेधा की प्रतिमा भी स्थापित की गई। लोग वहां आकर प्रार्थना करते और सुमेधा के जीवन से प्रेरणा लेते। सुमेधा के शिष्यों ने उसके उपदेशों को लिपिबद्ध किया। ये उपदेश एक ग्रंथ के रूप में संकलित किए गए, जिसका नाम रखा गया सुमेधा संहिता। यह ग्रंथ भक्ति और सेवा का एक अद्वितीय मार्गदर्शक बन गया। अनेक पीढ़ियों तक लोग इस ग्रंथ का अध्ययन करते रहे। महाराज विक्रमादित्य ने अपने पूरे जीवन में सुमेधा के उपदेशों का पालन किया। उन्होंने एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। उनके राज्य में कभी अन्याय नहीं हुआ। गरीब और अमीर सभी को समान न्याय मिलता था। उनका राज्य राम राज्य के समान माना जाने लगा। महाराज विक्रमादित्य के पुत्र ने भी अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। इस प्रकार सूर्यवंश में पीढ़ी दर पीढ़ी धर्मपरायण राजा होते रहे। सत्यपुर राज्य सदियों तक समृद्ध और शांतिपूर्ण रहा। सुमेधा की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। माताएं अपने बच्चों को सुमेधा के साहस और भक्ति की कहानियां सुनाती। युवा लड़कियां सुमेधा को अपना आदर्श मानती। विद्वान सुमेधा के ज्ञान की प्रशंसा करते। इस प्रकार सुमेधा अमर हो गई। उसका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। लोग कहने लगे कि सुमेधा केवल एक साधारण दासी नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा थी, जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुई थी। सुमेधा का जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस और आस्था से कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव बना सकता है। एक साधारण दासी ने एक क्रूर राजा का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने एक पूरे राज्य को अधर्म से धर्म की ओर ले जाया। यह सब केवल उसकी भगवान विष्णु में अटूट आस्था के कारण संभव हुआ। सुमेधा का जीवन यह भी सिखाता है कि स्त्रियां केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं हैं। वे समाज में परिवर्तन ला सकती हैं। वे राजनीति और धर्म दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सुमेधा ने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और भक्ति में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। सुमेधा का जीवन निस्वार्थ सेवा का भी एक उदाहरण है। उसने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा।
उसने जो कुछ भी किया वह दूसरों की भलाई के लिए किया। उसने महाराज का हृदय परिवर्तन किया ताकि पूरी प्रजा को लाभ हो। उसने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। सुमेधा का जीवन क्षमा और करुणा का भी संदेश देता है। जब महाराज ने उसे कारागार में डाला तब भी उसके मन में महाराज के प्रति कोई द्वेष नहीं था। वह जानती थी कि महाराज का हृदय कठोर हो गया है, परंतु वह उन्हें क्षमा करने को तैयार थी। उसने धैर्य के साथ महाराज के हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा की। सुमेधा का जीवन धर्म और अधर्म के संघर्ष की भी कहानी है। जब पूरा राज्य अधर्म के अंधकार में डूबा हुआ था, तब सुमेधा ने धर्म की मशाल जलाई। उसने सिद्ध किया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी मशाल उसे दूर कर सकती है। सुमेधा की कहानी आज भी प्रासंगिक है। आज के युग में भी अनेक स्थानों पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। अनेक लोग शक्ति के नशे में अंधे हो गए हैं। ऐसे समय में सुमेधा का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम साहस के साथ अन्याय का विरोध करें, हम धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। सुमेधा की कहानी यह भी बताती है कि परिवर्तन संभव है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पथभ्रष्ट क्यों न हो, यदि उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वह सही मार्ग पर लौट सकता है। महाराज रुद्रसेन जैसे क्रूर व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। यह संदेश आशा और विश्वास का संदेश है। अब हम सुमेधा के जीवन के कुछ अन्य पहलुओं पर विचार करें। सुमेधा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पास कोई विशेष शिक्षा नहीं थी। उसने किसी गुरुकुल में शिक्षा नहीं ली थी, परंतु उसकी माता ने उसे भक्ति और सेवा की शिक्षा दी थी। उसकी माता स्वयं एक धर्मपरायण महिला थीं। उन्होंने सुमेधा को बचपन से ही भगवान विष्णु की कहानियां सुनाई। उन्होंने सुमेधा को सिखाया कि भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सुमेधा की माता ने उसे यह भी सिखाया कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि यदि तुम किसी भूखे को भोजन देती हो तो यह भगवान को भोजन देने के समान है। यदि तुम किसी रोगी की सेवा करती हो तो यह भगवान की सेवा करने के समान है। ये शिक्षाएं सुमेधा के मन में गहरे बैठ गईं। उसने बचपन से ही इन शिक्षाओं का पालन करना शुरू कर दिया। जब भी कोई भिखारी उनके द्वार पर आता, सुमेधा उसे अपने हिस्से का भोजन दे देती। जब गांव में कोई रोगी होता तो सुमेधा उसकी सेवा के लिए जाती। धीरे धीरे सुमेधा की ख्याति गांव में फैल गई। लोग उसे एक दयालु और सेवाभावी कन्या के रूप में जानने लगे। परंतु सुमेधा कभी भी अपने कार्यों का प्रचार नहीं करती थी। वह चुपचाप अपना कार्य करती रहती थी। जब सुमेधा को राजमहल में दासी के रूप में ले जाया गया, तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह अपनी आस्था को कैसे बनाए रखे। राजमहल में किसी को भक्ति या धर्म में कोई रुचि नहीं थी। वहां केवल भोग विलास और शक्ति का प्रदर्शन था। परंतु सुमेधा ने अपनी आस्था नहीं खोई। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करती। वह अपने कार्य को भी भगवान की सेवा मानती। जब वह रसोई में काम करती तो सोचती कि वह भगवान के लिए भोजन बना रही है। जब वह सफाई करती तो सोचती कि वह भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रही है। इस प्रकार उसने अपने साधारण कार्यों को भी पवित्र बना दिया। सुमेधा का यह दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है। भक्ति हमारे प्रत्येक कार्य में होनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। सुमेधा के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना थी जब उसने युवराज विक्रमादित्य से मुलाकात की। यह मुलाकात केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि भगवान की योजना का एक हिस्सा थी। युवराज विक्रमादित्य उस समय अत्यंत निराश थे। वे अपने पिता के अत्याचारों को देखकर दुखी थे, परंतु वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुमेधा से मुलाकात ने उन्हें नई आशा दी। सुमेधा के शब्दों ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि परिवर्तन संभव है। युवराज ने सुमेधा से प्रेरित होकर गुप्त रूप से प्रजा की सेवा करनी शुरू की। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए किया। यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा था, क्योंकि यदि महाराज को पता चल जाता तो वे युवराज को दंड दे सकते थे। परंतु युवराज ने साहस के साथ यह कार्य किया। युवराज और सुमेधा के बीच एक गहरी मित्रता स्थापित हो गई। यह मित्रता गुरु शिष्य के संबंध की तरह थी। युवराज सुमेधा को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। वे समय समय पर सुमेधा से परामर्श लेते रहते थे।
सुमेधा भी युवराज की सहायता करती रहती थी। जब महाराज रुद्रसेन का हृदय परिवर्तन हुआ तब सबसे अधिक प्रसन्न युवराज विक्रमादित्य हुए। उन्होंने सुमेधा का धन्यवाद किया और कहा कि उसने उनके परिवार को बचा लिया। सुमेधा ने विनम्रता से कहा कि यह सब भगवान की कृपा थी। महाराज रुद्रसेन के हृदय परिवर्तन के बाद राज्य में जो परिवर्तन आए वे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले सभी कारागारों से निर्दोष लोगों को मुक्त किया गया। अनेक लोग जो वर्षों से बंदी थे उन्हें स्वतंत्रता मिली। उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि सभी अनुचित कर हटा दिए गए। महाराज ने केवल उचित और न्याय संगत कर लगाए। इससे प्रजा पर बोझ कम हो गया। लोगों के पास अब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन था। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि महाराज ने स्वयं प्रजा से मिलना शुरू किया। उन्होंने राज दरबार को सभी के लिए खोल दिया। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर महाराज के पास आ सकता था। महाराज धैर्य से सभी की बात सुनते और न्याय करते। चौथा परिवर्तन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ। महाराज ने प्रत्येक गांव में विद्यालय खोलने का आदेश दिया। उन्होंने योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की। गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी। साथ ही प्रत्येक गांव में चिकित्सालय भी खोले गए। वैद्य और चिकित्सक नियुक्त किए गए। गरीबों को निःशुल्क उपचार दिया जाने लगा। पांचवां परिवर्तन धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण में हुआ। महाराज ने उन सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया जो उनके आदेश से तोड़े गए थे। उन्होंने नए मंदिर भी बनवाए। साधु संतों को सम्मान दिया गया। धार्मिक अनुष्ठानों को प्रोत्साहन मिला। इन सभी परिवर्तनों का परिणाम यह हुआ कि सत्यपुर राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। गांवों में उत्सव मनाए जाने लगे। लोग फिर से भगवान की पूजा करने लगे। चारों ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। सुमेधा ने इन सभी परिवर्तनों को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। उसने जो कार्य करने का संकल्प लिया था वह पूरा हो गया था। परंतु सुमेधा का कार्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि केवल राजा का हृदय परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। प्रजा के हृदय में भी धर्म की स्थापना करनी होगी। इसीलिए उसने लोगों को धर्म का उपदेश देना शुरू किया। सुमेधा के उपदेश अत्यंत सरल और व्यावहारिक होते थे। वह कठिन शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं करती थी। वह सामान्य बोलचाल की भाषा में लोगों से बात करती थी। वह कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात समझाती थी। एक बार एक व्यक्ति ने सुमेधा से पूछा कि भगवान कहाँ हैं? हम उन्हें देख नहीं सकते तो कैसे विश्वास करें कि वे हैं? सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम हवा को देख सकते हो क्या? वह व्यक्ति बोला नहीं। सुमेधा ने कहा, परंतु तुम हवा को महसूस कर सकते हो ना? जब हवा चलती है तो तुम्हें ठंडक महसूस होती है। पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं। इसी प्रकार भगवान को भी देखा नहीं जा सकता परंतु महसूस किया जा सकता है। जब तुम किसी की सहायता करते हो और तुम्हें खुशी महसूस होती है तो वह भगवान की उपस्थिति है। जब तुम संकट में होते हो और अचानक कोई सहायता आ जाती है तो वह भगवान की कृपा है। वह व्यक्ति सुमेधा के उत्तर से संतुष्ट हो गया। उसे समझ आ गया कि भगवान हर जगह है, बस उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। इस प्रकार सुमेधा ने अनेक लोगों के मन में भगवान के प्रति आस्था जगाई। एक अन्य अवसर पर एक महिला ने सुमेधा से पूछा कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास भगवान को चढ़ाने के लिए फूल या मिठाई नहीं है, क्या भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे? सुमेधा ने कहा, बहन, भगवान को फूल और मिठाई की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तुम्हारे प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। तुम यदि सच्चे हृदय से उनका नाम लेती हो तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। तुम यदि किसी भूखे को अपने हिस्से का भोजन दे देती हो तो यह भगवान को चढ़ाए गए सबसे बड़े प्रसाद से भी बड़ा है। वह महिला सुमेधा की बात सुनकर प्रसन्न हो गई। उसे समझ आ गया कि भगवान की पूजा के लिए धन की आवश्यकता नहीं है बल्कि सच्चे हृदय की आवश्यकता है। सुमेधा के ऐसे अनेक उपदेश थे जो लोगों के मन को छू जाते थे। उसके शिष्यों ने इन सभी उपदेशों को लिपिबद्ध किया और सुमेधा संहिता का निर्माण किया। यह संहिता आज भी अनेक स्थानों पर पढ़ी जाती है और लोग इससे प्रेरणा लेते हैं। सुमेधा के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू उसका त्याग था। जब उसे राज दरबार में उच्च स्थान दिया गया
तब उसके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। उसे राजसी वस्त्र और आभूषण दिए गए। उसे एक विशाल कक्ष दिया गया, परंतु सुमेधा ने इन सभी चीजों को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि उसे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। उसने केवल एक सादा वस्त्र और एक छोटा सा कमरा स्वीकार किया जहां वह भगवान की पूजा कर सके। सुमेधा का यह त्याग उसके चरित्र की महानता को दर्शाता है। वह जानती थी कि सांसारिक सुख अस्थायी है। जो चीज स्थायी है वह है भगवान का प्रेम और आत्मा की शांति। इसलिए उसने सांसारिक सुखों को त्याग दिया और आध्यात्मिक मार्ग को चुना। सुमेधा के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुष्टि में है। हम कितना भी धन संपत्ति एकत्र कर लें, यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते। इसीलिए हमें भौतिक सुखों के पीछे भागने की जगह आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। सुमेधा के जीवन का अंतिम समय भी अत्यंत प्रेरणादायक था। जब उसे अनुभव हुआ कि उसका समय समाप्त हो रहा है तो उसने कोई भय या दुख नहीं दिखाया। वह शांत और प्रसन्न थी। उसने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक यात्रा है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सुमेधा ने अपने अंतिम क्षणों में भगवान विष्णु का नाम लिया। उसके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था। जो लोग उस समय उपस्थित थे उन्होंने कहा कि जब सुमेधा ने अंतिम सांस ली तो ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकलकर सीधे भगवान के पास चली गई। कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैल गई और एक दिव्य संगीत सुनाई दिया। सुमेधा की मृत्यु के बाद अनेक चमत्कारिक घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सुमेधा को स्वप्न में देखा और उसने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ रोगी जो सुमेधा की समाधि पर गए वे स्वस्थ हो गए। इन घटनाओं ने सुमेधा की दिव्यता को और भी प्रमाणित किया। लोगों ने सुमेधा को एक संत के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसकी समाधि पर एक मंदिर बनाया गया जहां लोग प्रतिदिन आते और प्रार्थना करते। विशेष अवसरों पर विशाल मेले लगते जहां हजारों भक्त एकत्रित होते। सुमेधा का जीवन वास्तव में एक अद्भुत यात्रा थी। एक साधारण गांव की लड़की से लेकर एक महान संत तक की यात्रा। यह यात्रा आसान नहीं थी। उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे दासी बनना पड़ा, उसे कारागार में रहना पड़ा, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी आस्था को अडिग रखा और अंततः उसकी आस्था ने उसे विजयी बनाया। सुमेधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य सही है और हमारी आस्था दृढ़ है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ होते हैं। वे कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। अब हम सुमेधा के कुछ प्रमुख उपदेशों पर विचार करें जो सुमेधा संहिता में संकलित है। पहला उपदेश है भक्ति के विषय में। सुमेधा कहती थी कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है, भक्ति हमारे प्रत्येक कार्य में होनी चाहिए। जब हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो यह भगवान की पूजा है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो यह भगवान की सेवा है। जब हम सत्य बोलते हैं तो यह भगवान का सम्मान है। इस प्रकार हमारा संपूर्ण जीवन भक्ति बन सकता है। दूसरा उपदेश है सेवा के विषय में। सुमेधा कहती थी कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए बिना किसी अपेक्षा के। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है और हम भगवान के निकट पहुंचते हैं। सेवा केवल गरीबों की ही नहीं बल्कि सभी की करनी चाहिए। प्रत्येक प्राणी में भगवान का वास है, इसलिए प्रत्येक की सेवा भगवान की सेवा है। तीसरा उपदेश है क्षमा के विषय में। सुमेधा कहती थीं कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम अपने हृदय को द्वेष के बोझ से मुक्त करते हैं। द्वेष और क्रोध हमारे मन को अशांत करते हैं, परंतु जब हम क्षमा करते हैं तो हमें शांति मिलती है। इसलिए हमें सदा क्षमाशील होना चाहिए। चौथा उपदेश है सत्य के विषय में। सुमेधा कहती थी कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। सत्य की शक्ति अद्भुत है। सत्य कभी पराजित नहीं होता। झूठ कितना भी फैले, अंततः सत्य की विजय होती है।
इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। 5वां उपदेश है समता के विषय में। सुमेधा कहती थी कि सभी मनुष्य समान हैं। राजा हो या रंक ब्राह्मण हो या शूद्र स्त्री हो या पुरुष, सभी भगवान की संतान हैं। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। 6वां उपदेश है धैर्य के विषय में। सुमेधा कहती थी कि जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, परंतु हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। कठिनाइयां अस्थायी हैं। यदि हम धैर्य से काम लें तो हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, परंतु वे हमें उससे अधिक कठिनाई नहीं देते जितना हम सहन कर सके। इसीलिए हमें विश्वास रखना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। 7वां उपदेश है त्याग के विषय में। सुमेधा कहती थी कि हमें सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठना चाहिए। धन संपत्ति और भौतिक सुख अस्थायी है। जो चीज स्थायी है वह है हमारी आत्मा और भगवान का प्रेम। इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और अतिरिक्त को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। 8वां उपदेश है कर्म के विषय में। सुमेधा कहती थी कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि फल पर। जब हम फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते हैं तो हमारा कर्म श्रेष्ठ होता है। भगवान हमारे कर्म के अनुसार फल देते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। 9वां उपदेश है विनम्रता के विषय में। सुमेधा कहती थी कि विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमें विनम्र रहना चाहिए। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें भगवान से दूर कर देता है। इसलिए हमें सदा विनम्र रहना चाहिए और अपने को भगवान का दास समझना चाहिए। 10वां उपदेश है प्रेम के विषय में। सुमेधा कहती थी कि प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। जब हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है तो हम भगवान के निकट पहुंच जाते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। ये सुमेधा के 10 प्रमुख उपदेश हैं जो सुमेधा संहिता में संकलित है। इन उपदेशों में जीवन के सभी पहलुओं का समावेश है। यदि हम इन उपदेशों का पालन करें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। अब हम सुमेधा के जीवन के कुछ और पहलुओं पर विचार करें। सुमेधा का जीवन केवल उपदेश देने तक सीमित नहीं था। उसने स्वयं अपने उपदेशों को जीवन में उतारा। उसका आचरण उसके उपदेशों का प्रमाण था। सुमेधा प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी। वह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती थी। वह घंटों तक ध्यान में बैठती थी। उसका ध्यान इतना गहरा होता था कि उसे बाहरी संसार का कोई ज्ञान नहीं रहता था। जो लोग उसे ध्यान करते देखते थे वे कहते थे कि उसके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश होता था। ध्यान के बाद सुमेधा अपने दैनिक कार्यों में लग जाती थी। वह मंदिर की सफाई करती थी। वह तुलसी के पौधों को जल देती थी। वह गरीबों को भोजन बांटती थी। वह रोगियों की सेवा करती थी। ये सभी कार्य वह अत्यंत प्रेम और निष्ठा से करती थी। सुमेधा का भोजन अत्यंत सादा था। वह केवल फल और सब्जियां खाती थी। वह कभी भी अधिक भोजन नहीं करती थी। उसका विश्वास था कि शरीर को केवल उतना ही भोजन देना चाहिए जितना आवश्यक हो। अधिक भोजन शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है। सुमेधा के वस्त्र भी अत्यंत सादे थे। वह केवल एक सफेद साड़ी पहनती थी। उसे किसी प्रकार के आभूषण पसंद नहीं थे। उसका कहना था कि सच्चा सौंदर्य हृदय की पवित्रता में है, न कि बाहरी सजावट में। सुमेधा की दिनचर्या अत्यंत अनुशासित थी। वह प्रतिदिन निश्चित समय पर उठती, सोती और भोजन करती थी।